अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नए क्लास में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपने एक्सेल के प्रोग्राम में फॉर्म किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका के लिए आप बहुत आसान और इजी तरीका है। सबसे पहले आप अपने फॉर्म का वो हेडिंग बना दें कि वो क्या होनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल बना चाहता हूँ किसी कंपनी का डेटा, और मैं लिखता हूँ फादर नेम, आगे एनआईसी नंबर, आईडी नंबर, यानी जो उसके अगर कोई आईडी नंबर भी है। उसके बाद आप लिखते हैं सैलरी, सॉरी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखते हैं, अपॉइंटमेंट। और जो भी है उसके आगे जॉब डिस्क्रिप्शन या जो भी आप चाहते हैं उसके आगे, आगे सैलरी, आगे जो भी मज़ीद आप इसका बनाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने इतने ही टॉप पर कर लिए हैं, तो आप इसको समझ लीजिए कि कैसे कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने पास आपको करना होगा, इंसर्ट में जाना होगा और इस पर टेबल पे क्लिक करना है। टेबल क्लिक करने के बाद वेयर इज़ द डेटा ऑफ योर टेबल, तो मैंने इसकी सिलेक्शन ऑलरेडी ली हुई है। अगर नहीं ली हुई तो बाद में भी आप इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। और आपने ये करना है माई टेबल हैज़ हेडर्स, इस पर क्लिक करना है और ओके करना है। तो इसी तरह आपका ये एक फॉर्म सार्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, जाना है फाइल में। फाइल में सबसे नीचे जो ये ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने करना है कस्टमाइज रिबन। इसके बाद आपने इस चूज़ कमांड्स फ्रॉम, तो यहाँ से आपने कमांड्स नॉट इन द रिबन, के रिबन में वो कमांड मौजूद नहीं है। यहाँ पर फिर आपने जाना है F यानी फॉर्म पर। मैं इसको क्लिक करता हूँ अपने कीबोर्ड से F, ताकि मैं जल्दी ढूंढ सकूँ। ये फॉर्म, और ये फॉर्म है। उसके बाद आपने करना है न्यू टैब पे क्लिक करना है कि ये हमारा एक न्यू टैब है। फिर इसको एक रीनेम करना है किसी भी, मैंने इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ फॉर्म, और मैं इसको ओके करता हूँ। उसके बाद फिर ओके करने के बाद आपने ऐड करना है, और ऐड करने के बाद ओके करना है। तो अब हमारा जो फॉर्म था वो क्रिएट हो चुका है। और अभी मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे न्यू टैब पर, जो हमारा एक क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करूँगा। जब फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा एक नया डेटाबेस आ गया है। इसमें मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ, आगे इसमें लिखता हूँ अहमद, आगे अली, और CNIC में लिखता हूँ उसके जो भी डेटा होगा। और उसके बाद फिर मैं उसका जो आईडी, अगर आपने को इंडिविजुअल्स आईडी दिए हैं, कोई सीरियल नंबर दिया है, वो दे सकते हैं। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखते हैं, तो आप लिखते हैं 20/4/2015, और सैलरी उसकी कितनी है 45,000। तो मैं इसको न्यू कर दूँगा। न्यू करने के बाद आप देखें उनके तमाम जो एंट्री वो हो गई है। इसी तरह आप इसमें एंट्री करते रहें। और मैं सीरियल 2 नेम लिख दूंगा शाहिद उस्मान, उसके वाले साहब का नाम लिख देता हूँ। और इसके भी मैं आईडी नंबर कोई भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे आईडी नंबर उसका लिख दें जो भी उसको अलॉट हो चुका है। यहाँ पर लिखते हैं 15/4/2017, और सैलरी इसका कुछ भी कर दें जो आपके पास हो, और यहाँ पे मैं न्यू क्लिक कर दूंगा। तो इसी तरह उसकी जो एंट्री है वो भी मेरे पास हो गई है। इसके देखें, ये आप इसको ज़रा इस तरह सेलेक्ट कर लें, डबल क्लिक करें ताकि आपका जो डेटा है वो सही आ जाए। ये देखिए इसी तरीके से आप अपना एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक नया न्यू टैब क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से ये फॉर्म पे क्लिक करें, और इसी तरह आप अपने उसकी एंट्री कर सकते हैं, उस फॉर्म में एंट्रीज कर सकते हैं। देखें ये आ गया है। कोई भी इसमें डिलीट भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये था आप अपने एक फॉर्म को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, और फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में एड्रेस कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द उसका कोई हल निकाल सकूँ। शुक्रिया।